एंट्रेंस में यहीं से, चाहे अलीगढ़ हो चाहे जामिया हो, चाहे किसी भी क्लास 11 के बाद एंट्रेंस दे दो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस यही आएगा और इसी यही क्वेश्चंस आएगा जो आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस, एमसीक्यू है, ध्यान से देखिएगा। क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 22/7 इज 22/7। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 7 को 22 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो इसके डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, टर्मिनेटिंग वो होता है जो नंबर रिपीट जो है ना करे, जो नंबर रिपीट ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया यहाँ पे 1.232323। अब देखो ये रिपीट कर रहा है, 2323 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर हो गया। और रिपीटिंग नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो चाहे रिपीटिंग बोल दो, बात क्या है, हमारा एक ही है। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों की बात एक ही है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 to 8 इस तरीके से कुछ आएगा, तो फिर से 1 to 8 आ जाएगा, फिर 1 to 8 आ जाएगा, मतलब 1 to 8 1 to 8 1 to 8 आता जाएगा। इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो नंबर रिपीट करेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग के अंदर अगर आप जानना चाहेंगे कि नीचे आपका डेनोमिनेटर पे 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, है कि नहीं? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऑब्वियसली नीचे डेनोमिनेटर के अंदर 7 दिया हुआ है तो। और दूसरा रिपीटिंग नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर्स। क्या? फॉर सम इंटीजर्स द ओड इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड इनटू द फॉर्म ऑफ। कहने का मतलब है ऐसा ओड इंटीजर्स बताओ इनमें से जो हमारा रिप्रेजेंट करता हो, किसको रिप्रेजेंट करता हो, ओड नंबर को, ओड इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता हो। देखो आसान है, इजी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे n के बारे में, अगर n की जगह 1 लेते हैं तो 1, 2 लेंगे तो 2, n मतलब ले नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही ज्यादा फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में आप नहीं पढ़ोगे, 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको टीचर से चीजें पढ़ाई नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से समझना, एंट्रेंस में यहीं से, चाहे अलीगढ़ हो चाहे जामिया हो, चाहे किसी भी क्लास 11 के बाद एंट्रेंस दे दो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अब हमें क्या देखना है, अगर हम लोग 1 2 लेते हैं तो हमें यहाँ ओड और इवन, देखो ये ओड हो गया, ये इवन हो गया, तो भाई साहब n ले नहीं सकते, क्योंकि हमें लाना क्या है, ओड इंटीजर्स लाना है। क्या लाना है? ओड इंटीजर्स लाना है। अब दूसरा n+1 देखते हैं। n1 लेते हैं और +1 कर देते हैं। n की जगह हमने 1 मान लिया, 1 + 1 कितना होगा, 2, 1 + 2 करेंगे कितना आएगा, 3। देखो क्या आ रहा है हमारा, इवन भी आ रहा है और ओड भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहीं पे सॉल्व करते हैं, 2n+1। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 करेंगे तो ऑब्वियसली कितना होगा, 2 × 2 3 हो जाएगा। एंड 2 × 2 करेंगे +1 करेंगे तो 2 2 जा 4, और 1 कितना करेंगे, 5। एंड 2 × 3 करते हैं, 1 करेंगे 2 जा 7। इसका मतलब 3 5 7 ये आ रहा है ओड, और हमें बोला ओड इंटीजर्स के लिए। इसका मतलब 2n+1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 2n+1 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, जामिया में आने वाला सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। चलिए भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपको ये क्लास 11th के अंदर अगर आपको जो है कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको नंबर्स मिल जाएगा, हमारे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, 2 नंबर से बहुत ही मिनिमम प्राइस में जामिया 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबकी प्रिपरेशन हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है न्यू बैच, एंड 6th 9th की भी हो चुकी है। तो आइए ज्वाइन करिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करेंगे SCF 26 और 91 का क्या होगा, भाई देखो SCF ना 2 तरीके से निकाला जाता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। SCF 2 तरीके से निकाला जा सकता है। SCF जैसे 26 है, 91 से इस तरीके से डिवाइड कर दो। एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर मेथड देखो, 26 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 13 × 2 होगा, एंड 91 को करते हैं तो 13 × 7 होगा। इसका मतलब 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये भी मेथड है हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 एंड कैरी 1, हाँ 4 दूना 8,
नहीं जाएगा, है ना। 6 3 18, कैरी 1 एंड 7 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। माइनस करते हैं, अगर हम लोग माइनस करते 11 में से 8 जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा और यहाँ पे 13 बच जाएगा। 13 26, अब ये 26 है तो 26 यहाँ पे लिख लेंगे। 13 2 जा 26। अब देखो यहाँ पे लास्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 13 आया। अब चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप जो है इजी तरीके से आप फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए, किसी भी नंबर का एचसीएफ आप इजी तरीके से बता पाएंगे। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत आसान है, ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर डेली वाइज वीडियो मिलने वाला है मैथमेटिक्स के, साइंस के, है कि नहीं, जो इंग्लिश के, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और एमसीक्यू बेस्ड मिलेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है प्रिपरेशन के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल किसी भी हाल पे आप मिस मत करना, है कि नहीं। अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इर्रेशनल, इनमें से कौन सा इर्रेशनल नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे रैशनल इर्रेशनल की। अगर रैशनल की बात करें, जो P अपॉन Q के फॉर्म पे होता है वो रैशनल नंबर होता है। क्लास 10 में पढ़ के आओ, 9th में पढ़ के आओ, 8th में पढ़ के आए हो आप। एक होता है इर्रेशनल नंबर, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे थीटा, गामा, अल्फा, है ना, पाई, ये सारी वैल्यूज जो होता है हमारा क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। और अगर उस पर स्क्वायर रूट लग जाए, माना कि स्क्वायर रूट लग गया और यहाँ 4 लग गया, तो देखो ये रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पे हमने √3 लिख दिया, तो आपको कोई भी जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें हमारा कोई काम नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। चलो भाई आगे बात करते हैं। √3 तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, तो √4 2 का है, इसका मतलब ये रैशनल बाहर निकल जाएगा 2। लेकिन ये तो क्या होगा भाई, इसके अंदर अगर इसको सॉल्व करते हैं 1.73 2, तो 1.73 732 732 क्या कर देगा, रिपीट करता जाएगा। और रिपीटिंग नंबर हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग बोलते हैं। चलो भाई अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि √7 है, ये भी इर्रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे √7 है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a + b a - b। अब d भी क्या है हमारा, d भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन आंसर नंबर जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, अगर किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल के साथ जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। ये चीज़ याद रखना है। क्या रखना है कि कभी भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने एक हमारा रैशनल नंबर है, इसको √3 में अगर जोड़ देंगे इर्रेशनल नंबर में, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली इर्रेशनल होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब बी जो है इसका आंसर है। चलो भाई आगे बात करते हैं क्या टॉपिक्स है क्या नहीं है। चलो भाई आप देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब उसके बाद जो हम लोग को ध्यान देना है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज, 2 रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जरूरी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर, अगर 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -2 करते हैं, सॉरी 2 करते हैं, √3 करते हैं, √3 करते हैं, तो √6 आ जाएगा। ऑब्वियसली इर्रेशनल आ रहा है, दिमाग लगाना। वो बोला कि 2 इर्रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये जामिया में आने वाले क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूं। रैशनल इर्रेशनल को आपने मल्टीप्लाई किया तो इर्रेशनल आया, लेकिन अगर √2, 2 इर्रेशनल नंबर √2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। इसका मतलब रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मे बी रैशनल और इर्रेशनल, कभी रैशनल भी हो सकता है और कभी इर्रेशनल भी हो सकता है। दिमाग लगाते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन आसान है, ईजी है कि नहीं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सीधे 7 पे। अब ये क्या कह रहा है, बोलता है इफ सेट ए 1 2 3 4 5 इज गिवन देन इट इज, ये क्या है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको ध्यान देना है, स्टार्ट कहां से है बेटा, 1 से स्टार्ट है। 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या होगा, समझ में क्या आ रहा है, जब 1 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आसान है भाई, ये क्वेश्चन को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग इतने महान हो हमारे बच्चे। अब दूसरा क्वेश्चन से बात करते हैं। इफ P एंड Q आर इंटीजर्स, बोल रहा है P एंड Q, एक P भी इंटीजर्स है और Q भी इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है। तो आपको जो है बताना है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर P एंड Q को रिप्रेजेंट किया जाए P अपॉन Q के फॉर्म पे, ये क्या कह रहा है, जो P और Q है हमारे पास,
इसको अगर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म पे ला देंगे तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली P अपॉन Q के फॉर्म पे क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है। आसान है, इजी है, करते हुए चलना। हर एक क्वेश्चंस करेंगे, मजा आने वाला है। हर चैप्टर्स के अगर आपको 10 क्वेश्चंस भी आपको फ्री में मिल रहा है ना कंटेंट, तो भाई सोने में सुहागा है। और जल्दी से कांटेक्ट कर लो भाई, यहाँ से 2 नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मिनिमम प्राइस है, बहुत ही कम कर दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका कर दिया है। आओ पढ़ो जाओ एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल मजा आने वाला है। और आते हैं 9th क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय 17 और 125 व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 18। इसका हमेशा एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि देखो यहां पे देख लो 5 है और 8 है, क्या होगा, 8 से कौन सा नंबर कटेगा? आसान है, 13 से अगर डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे अगर 70 को, तो बच जाएगा हमारा कितना, तेरे 5 65, 5 बच जाएगा। 13 को 125 से अगर करते हैं तो तेरा 9 117, 13 9 जा 117, 117 3 इधर 5 इधर 8, इसका मतलब 13 राइट आंसर होगा। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर ऐसे क्वेश्चंस में कभी फंस जाओ, इन चारों नंबर से किसी से भी एक को डिवाइड कर दो और कोशिश करो हमेशा छोटा नंबर लिया करो। अब देखो इसमें छोटा नंबर क्या, हमारा 13 है, इसको यहां से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर को आपको देखना है, छोटा नंबर लिया और क्या कर दिया आपने, उसको इजी तरीके से डिलीवर कर दिया। आसान है, इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, द लास्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स आर 1 to 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा? देखो आसान है। देखो 1 से कटने वाला नंबर कोई भी हो सकता है, तो इनमें से हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। 2 से कटने वाला नंबर, यहां पे सारे 2 से कट रहे हैं, दिमाग लगाना, 2 से सारे कट रहा है। 3 से काट के देखो भाई, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट सकता है, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर हमारा 3 से कट रहा है, 2 नंबर अब हमारे पास आ गया है। 4 से करते हैं, 4 से 900 कट नहीं सकता, 4 से कट जाएगा ये। आ रही बात समझ में? 5 से देखो, 5 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, इसका मतलब सारे नंबर से कौन कट रहा है, 60 कट रहा है, इसका मतलब हमारा 60 आंसर हो गया। भाई आसान है ना, मैथ्स में जानी नहीं है, इजी है, आसान है। साइंस के भी इस तरीके से डेली एक चैप्टर्स मिलने वाला है। अभी मैथ्स के पोर्शंस को हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे 11th क्लास के लिए, चाहे अलीगढ़ हो चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए हो। जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए 100% सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत करते रहोगे। और ज्वाइन करिए हमारा बैच, जो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फीस में आपको अफोर्डेबल किया गया है। और ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों बैचेज स्टार्ट हो चुकी है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।